साफ साफ अपने मुंह से कहो गणेश, तुम बच्चे के बाप हो या नहीं? सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ? क्यों, तुम्हें पता नहीं क्या? सर ये कैसी बात है जो ठीक से कौन ही कह सकता? तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एक औरत को उसके बच्चे के साथ उसी के हाल पर छोड़ देना जुल्म है? इस तरह से तुम धर्म का आचरण भी नहीं कर रहे हो और साथ में पाप अर्जित कर रहे हो। हाँ, पक्का पता होता कि असली बाप नहीं हूँ, पर ये बात पक्के तौर पर कौन ही कह सकता, क्योंकि मजाक नहीं है कि सारी जिंदगी दूसरे के बच्चे पर अपने पैसे खर्च करो। आप समझ रहे हैं सर? तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी अगर उसकी बात नहीं मानी गई, और फिर सपोर्ट के लिए उसके घर में दूसरी औरतें हैं ही। अरे उसने तो अपनी लॉबिंग भी शुरू कर दी। सुबह शाम इस घर में बहस होती है कि रश्मि का फ्यूचर क्या। रश्मि की एजुकेशन से ज्यादा तो ये आदमी और औरत की लड़ाई हो गई है। तुम्हें भी पता चल गया? हाँ। तो तुमने क्या जजमेंट दिया? कानून तो उसमें बहुत साफ बात कहता है। पर कानून ये नहीं कह सकता कि बच्चे का बाप कौन है। वो तो बताया जा सकता है। ये बात पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता। कमाल है, बच्चे के बाप का पता नहीं चल सकता क्या? अरे ऐसा कहते हैं। सच में काश ऐसा ही हो कि आप सही हो और मैं गलत। आप कहिए उनके बारे में जो कहना चाहती। हो सकता है कि उनका माइंड अलग तरह से इफेक्ट हुआ। तुम्हें नहीं लगता रश्मि को लेकर जो झगड़ा चल रहा है उसे बंद करना चाहिए? इसको माँ के दिल के बारे में सोचो। जरा एक बाप के दिल के बारे में भी सोचो। तुम मुंबई जाकर पढ़ाई करना चाहोगी? जरूर जाना चाहूंगी कहीं भी। और तुम समझती हो कि एक पिता अपनी बच्ची का भविष्य मूर्ख और जिद्दी औरतों के हाथ में देना चाहेगा? एक पिता को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि एक माँ बच्चे के ज्यादा करीब होती है। तुम मुझे समझा सकती हो कि तुम औरतें एक बड़े आदमी को बच्चे की तरह कैसे ट्रीट कर लेती? शायद इसलिए कि तुम सब औरत से ही तो पैदा हुए हो। कोई कितना भी बड़ा हो या छोटा, औरत के लिए तो बच्चा ही होता है। Get up, woman! At once! हे भगवान, अब क्या होगा? नहीं, मैं अभी तक आपसे पूरी तरह से सहमत नहीं। पहली बात तो ये गलत कि वो माइक्रोस्कोप से दूसरे ग्रह को देख, वो स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हो और एक नई डिस्कवरी करने जा रहे हैं। पर मैंने कभी ऐसे कहा ही नहीं। मुझे सब याद है मैडम, मैंने अपनी बातचीत के नोट्स बनाए, ये देखिए। इस बारे में मैंने आपसे दोबारा पूछा क्योंकि शुरू में लगा कि मैंने गलत सुना है। हमें सोच विचार कर इल्जाम लगाना होगा उन पर, जिन्हें हम सर्टिफाई करने जा रहे हैं। सर्टिफाई? हाँ, एक इंसान आदमी अपने सारे फैमिली और सिविल राइट्स खो देता है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। एक बात और, उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि बुकसेलर के साथ किए गए मेल अचानक डिलीट हो जाते, और ये भी कि पासवर्ड बार बार बदलना पड़ रहा। कहीं आप तो? हाँ, मैंने चेंज किए उनके पासवर्ड। अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूरी समझा मैंने। अपने घर को बर्बाद होते नहीं देख सकती मैं। मुझे नहीं लगता कि आपने ये की। इससे उनकी इरिटेबिलिटी ही बढ़ी और उनका बिल कमजोर हो। रात बहुत हो गई है, अभी तक आए नहीं। कहीं कुछ हो ना गया हो।
मैडम आज शाम क्या हुआ था मेरे जाने के बाद? ये जानना मेरे लिए जरूरी है। उनका दिमाग फिर गया था और वो कुछ अजीब बातें कर रही थी। उन्हें अचानक ये लगने लगा कि वो रश्मि के पापा नहीं है। ऐसा कैसे? ये बात किसने उनके दिमाग में डाली? मुझे नहीं पता। घर में ये बहस चल रही थी ड्राइवर गणेश को लेकर कि उसकी वजह से लक्ष्मी प्रेग्नेंट हुई है या नहीं। बातों बातों में वो बहुत एक्साइटेड हुए और कहने लगे कि शादी अगर नहीं हुई है तो कोई नहीं बता सकता कि बच्चे का बाप कौन है। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें हेल्प की जरूरत है। कुछ तो करना ही। अच्छा, क्या इस तरह के सस्पिशंस में पहले भी हुए? हाँ, 6 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त तो उन्होंने डॉक्टर को लेटर के जरिए बताया था कि उनका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। ओके, इस तरह के मामले डीप रूटेड ही होते हैं और मैं बहुत ज्यादा प्रोब नहीं करना चाहता। और जो है तो है। अभी के सिम्टम्स से फोकस कर। कहाँ गए होंगे इस वक्त? कुछ कह नहीं सकती। उनके आने तक मैं रुकूं? कह दूंगा कि आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए देखने आया। रुकेंगे तो अच्छा ही होगा। मेरी हालत तो खराब होती जा रही है। अगर आप खुलकर उनकी कंडीशन के बारे में बताएं उनको तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं होगा? मेंटल पेशेंट के साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। देखना होगा कि ये बीमारी उन्हें किस तरफ ले जाए। अब हमें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। अच्छा होगा मैं दूसरे कमरे में चला जाऊं? हाँ, वही ठीक रहेगा। मैं ताई को बोल देती हूँ कि वो यहाँ उनका वेट करे और एक वही है जिनकी थोड़ी बहुत सुनते हैं। ताई, ताई। हाँ, कुछ चाहिए था? कुछ नहीं। मैं सोच रही थी कि सर के आने तक तुम यहाँ उनका इंतजार करोगी। जब वो आए तुम कहना कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए डॉक्टर आए। ठीक है। आप इस तरफ आइए डॉक्टर। ठीक, थैंक यू मैम। झगड़्याचे देवा लाभ वैसे बल दुर्गुणाचा बल पाहावे ना। लाभ बल। ताई, मैं आपके साथ बैठ जाऊं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऊपर बहुत अकेला लग रहा है। पर तुम अभी तक सोई नहीं? मैं पापा के लिए दिवाली प्रेजेंट बना रही हूँ और मैं आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। बहुत अच्छे, लेकिन 12 बजे तक जागे रहना ठीक नहीं है। सुबह जल्दी भी तो उठना है। तो क्या हुआ? और मुझे अकेले सोना अच्छा नहीं लगता। अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। देखा, मैंने पहले ही कहा था ये घर तो श्रापित है। क्या सुनाई दिया तुम्हें? किसी के गाने की आवाज थी इतनी रात को? और बहुत ही दुख से भरा था वो गीत। हाँ बेटा। ताई, क्या सच है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं? अरे ऐसे बीमार नहीं है कि उन्हें बेड में ही रहना पड़े। तो फिर हम ठीक से दिवाली नहीं मना सकते हैं? शायद कोई है। तुम जाओ, सो जाओ और ये कॉफी मग ले जाओ। सर देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। गुड नाइट ताई।
गुड नाइट बेटा। वो अभी तक जागी होता ही। जाओ सो जाओ। मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। सर, हाँ बोलो। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर आए हैं। सीरियस है क्या? शायद नहीं, सर्दी बुखार। ताई, तो तुम्हारे बच्चे का बाप कौन था? देवा रे देवा, कितनी बार बोल चुकी हूँ मैं, विलास। पक्का? कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? मेरी जिंदगी में एक ही आदमी आया। क्या यही बात वो कह सकता है? उसे कैसे पता कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक वही आदमी आया था? ये है असली मसला। तुम्हें लगता है कि रश्मि का चेहरा मुझसे मिलता है? बिल्कुल, उसकी ठुड्डी और आंखें तो पूरी तुम्हारी जैसी हैं। कहो डॉक्टर। प्रणाम महेश। मेरी सासू माँ कैसी है? अब कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, पैर में मोच आ रही। बताई दे तो कल मामूली सर्दी बुखार हुए, अलग अलग बात क्यों? जाता है, सो जा। तो बैठो डॉक्टर। थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर, एक बच्चे के चेहरे का अपने पिता के चेहरे से मिलने का कोई मतलब है या नहीं? वैसे मतलब है। नहीं, क्या पैटर्निटी प्रूव की जा सकती? प्रूव करना महेश जी। तुम्हारी बीवी की तो डेथ हुई थी ना, और हमारे बच्चे भी हैं। बाप बन के तुम्हें कुछ अब्सर्ड नहीं लगता? नहीं, मुझे तो बहुत अजीब लगता है जब कोई बाप कहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी। उसको कहना चाहिए मेरी बीवी के बच्चे। तुम्हें कभी लगा नहीं डॉक्टर कि तुम एक नकली पोस्ट लिए बैठे हो, और तुम्हें अपनी बीवी पर कभी शक नहीं हुआ बच्चों को लेकर? नहीं, शक की कोई गुंजाइश नहीं। वैसे भी एक 22 आदमी ने कहा है, आदमी को बच्चों के मामले में भरोसा करना चाहिए। भरोसा औरत पर बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। सभी औरतें एक जैसी नहीं होती मैं। पर लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि सभी एक जैसी हैं, और मेरी नजर में ऐसा इसलिए है क्योंकि औरत शैतान की बेटी है। झूठ बोलना, घरों में एक दूसरे को लड़ाई के लिए भड़काना, राजनीति करना, ये सब उनके स्वभाव में है। पर मजेदार बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो ऐसा कुछ कर रही हैं जिससे घर तबाह हो रहा है। इस जिद के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता, कुछ। आप अपना ख्याल रखिए और अपना बैलेंस मत खोइए। हाँ, बैलेंस। तुम्हें ये बैलेंस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए डॉक्टर। तुम जानते हो ना, 100 डिग्री के प्रेशर पर सभी बॉयलर बस्ट कर जाते हैं, लेकिन हर बॉयलर का ये 100 डिग्री अलग होता है, एक जैसा नहीं। तुम्हें मुझ पर निगरानी रखने के लिए कहा। अगर मैं कमजोर होता तो मैं भी तुमसे अपनी सारी शिकायतें करता, या फिर अपनी पूरी केस हिस्ट्री तुम्हारे सामने रखता। लेकिन मैं मजबूत इंसान, और अपनी सारी तकलीफों को मुस्कुराते हुए झेलूंगा, मरते दम तक। अगर आप तकलीफ में हैं तो उससे शेयर करने से आप छोटे या कमजोर नहीं हो जाएंगे। वैसे भी आपका पक्ष तो मुझे सुनना ही था। दीपा ने जितना सुनाया काफी नहीं? गुड नाइट डॉक्टर। जैसा कि तुम देख रहे हो कि मैं बिल्कुल शांत हूं, इसलिए तुम जाकर आराम से सो जाओ। गुड नाइट महेश। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता।
क्या अब हम दुश्मन हैं? बिल्कुल नहीं। दुख की बात यह है कि हम दोस्त नहीं हो सकते। गुड नाइट। हेलो। मुझे पता था कि तुम वहां खड़ी हमारी बातें सुन रही थी। वैसे रात काफी हो चुकी है, लेकिन हमें अपनी बातें कह देनी चाहिए। बैठो। बैठो। मैंने देखा कि तुमने मेरा पासवर्ड चेंज कर दिया है और अब मैं पिछले 3-4 दिनों से अपने मेल्स नहीं देख पा रहा। इससे मेरा कितना नुकसान हो रहा है ये सिर्फ मैं जानता हूं, सिर्फ मैं जानता हूं। वो मैंने तुम्हारे भले के लिए ही किया है। जिस तरह से तुम ऑफिस की ड्यूटीज को निग्लेक्ट कर रहे थे, उससे तो ऑफिस का काम मेरा, तुम्हारा नहीं। जितना करना चाहिए था उतना कर रहा हूं, लेकिन तुमने जानबूझकर मेरे काम में अड़ंगा डाला ताकि जो रिजल्ट्स आने थे और मुझे जो सम्मान मिलना था वो ना मिले। इसलिए गुस्से में मैंने भी तुम्हारे पासवर्ड बदल दिया। वाह, क्या बात है। तुम मेरे सभी दोस्तों को बोल रही हो कि मैं इंसेन। जब सब मुझसे बात करते हैं तो मेरी मेंटल कंडीशन के बारे में पूछते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं अपने ऑफिस और घर की जिम्मेदारियां बराबर निभा रहा हूं। मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में हैं और जब तक मैं चाहूं वो कंट्रोल में रहेंगे। हाँ, बोलते रहो। तुम्हारा बिहेवियर मेरे अंदर ये शक पैदा कर रहा है कि तुम डेलिबरेटली चाहती हो कि मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो। अब सवाल जो उठता है वो ये है कि तुम्हारा फायदा किसमें है, कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक है या खराब। जरा सोचो। मेरी कंडीशन खराब हुई तो मुझे नौकरी छोड़नी हुई और उस हाल में तुम्हारा क्या होगा? मैं अगर मरता हूं तो मेरा इंश्योरेंस और दूसरी चीजें तुम्हें मिलेंगी, लेकिन अगर मैं सुसाइड करता तब तुम्हें कुछ नहीं। इसलिए मेरा जीना तुम्हारे फायदे के लिए ही है। ये एक जाल है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल। अब तुम पर है कि तुम इसमें फंसती हो या बाहर निकलती। तुम कह रहे हो कि तुम सुसाइड करोगे? ऐसा तुम कभी नहीं कर सकते। Are you sure? कोई आदमी जिंदा रह सकता है अगर उसके पास जीने की कोई वजह ना हो। मतलब तुम सरेंडर कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं, शांति चाहता हूं। किन शर्तों पर? मेरे डाउट्स दूर करो तो मैं शांत हूं। कौन से डाउट्स? रश्मि की पैदाइश को लेकर। उसमें क्या डाउट है? मेरे लिए है जो तुमने खड़े किए। मैंने? हाँ, तुमने जो शब्द मेरे कानों में डाले हैं ना, वो अब मेरे पूरे जिस्म के रोए रोए से उठ कर मुझसे सवाल करते रहते हैं। इससे मुझे छुटकारा दिला दो। बस यही कहो कि सच क्या है और मैं तुम्हें अभी से माफ कर। मैंने कोई गलती नहीं की तो माफी कैसी? तुम्हें पक्का मालूम है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें लगता है कि कोई आदमी दुनिया को ये कहता फिरेगा कि वो अपनी बच्ची का असली बाप नहीं? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये सच नहीं है तो तुम कन्विंस नहीं हो। अगर ये कहूं कि ये सच है तो तुम जरूर कन्विंस हो। असल बात ये है कि तुम चाहते हो कि ये सच हो। पता नहीं। तुम्हारे शक की कोई ठोस वजह है क्या? है भी,
नहीं भी। मुझे मालूम है तुम मुझे गिल्टी प्रूव करना चाहते हो ताकि तुम मुझसे छुटकारा पा सको। मैं अगर कन्विंस हो जाऊं कि तुम गिल्टी हो तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी दूसरे की बच्ची को पालता रहूंगा? मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे। थोड़ी देर पहले तुम झूठ बोल रहे थे कि तुम मुझे अभी माफ कर सकते। दीपा प्लीज, दीपा प्लीज, दीपा प्लीज मुझे ऐसे बर्बाद मत करो। तुम समझ ही नहीं रही हो कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो, अगर रश्मि मेरी बच्ची नहीं है तो उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है और फिर मैं कुछ भी नहीं चाहता। तुम यही चाहती हो ना? बोलो। हाँ? लेकिन नहीं, शायद तुम कुछ और चाहती हो। तुम रश्मि पर अपना पूरा कंट्रोल, अपना पावर भी चाहती हो और साथ में ये भी कि मैं तुम्हें सपोर्ट भी करता रहूं। हाँ, कंट्रोल। जिंदगी और मौत के बीच के संघर्ष का मतलब क्या है? यही कंट्रोल। मेरे लिए रश्मि अमरता की निशानी है। मैं अगले जन्म में विश्वास नहीं रखता, इसलिए अपनी बच्ची के जरिए अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करना चाहता हूं। तुम उसे मुझसे दूर करो तो मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा। सही वक्त पर अलग क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारी बच्ची ने हमें बांधे रखा, मगर अब ये बंधन कांटों के जैसे छुपने लगा है। मैंने कभी ख्याल नहीं किया, मगर अब याद आ रही बहुत सी बातें। हमारी शादी को 2 साल हुए थे और हमारा कोई बच्चा नहीं था। मैं बीमार था, हाई टाइफाइड। एक दिन जब मेरा फीवर कुछ कम हुआ था, मैंने ड्राइंग रूम से कुछ आवाजें सुनी थी। तुम और हमारा लॉयर बातें कर रहे थे प्रॉपर्टी के बारे में जो मेरे नाम थी। उसने ये भी कहा था कि प्रॉपर्टी तुम नहीं ले सकती क्योंकि कोई बच्चा नहीं है मुझसे। उसने ये भी पूछा था तुमसे कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। मैं तुम्हारा जवाब नहीं सुना। हाँ, बीमारी से ठीक होने के बाद हमारा एक बच्चा हुआ था। हाँ, बीमारी से ठीक होते हमारा एक बच्चा हुआ था। कौन है उसका बाप? तुम हो। नहीं, मैं नहीं हूं। नहीं, मैं नहीं हूं। इस घर में बहुत खतरनाक गुनाह दफन है और अब उससे बदबू आ रही है। किस हद तक मुझे तबाह करने की? मैं करता रहा हूं इस घर के लिए, अपनी बच्ची और तुम्हारे लिए। रात रात जाग कर मेहनत करता रहा हूं भविष्य की फिक्र में, ताकि तुम सब खुशहाल जीवन जी सको। और जब बुढ़ापा है तो अपनी बेटी के जरिए फिर से जी लो। बिना किसी शिकायत के मैं ये सब करता रहा हूं क्योंकि मैं ये सोचता रहा हूं कि ये रश्मि, ये बच्ची मेरी है और मैं इसका पापा हूं। मैंने कितनी बार कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं ताकि घर में किसी को तकलीफ ना हो। आज मेरे बाल सफेद होने लगे। 17 सालों से जी रहा हूं सिर्फ अपने परिवार के लिए। क्या दे सकती हो? क्या दे सकती हो तुम मुझे इस सब के बदले? अब तुम सच में पागल हो रहे हो। यही तो तुम चाहती हो। मैं देख रहा हूं तुम अपने गुनाह को छिपाने की कोशिश कर रही हो। मुझे तुमसे हमदर्दी भी है और मैं जानता हूं तुम भी परेशान हो। हाँ, मैंने देखा तुम्हें नींद में रोते हुए, लेकिन मैंने अपने कान बंद कर दिए। अभी परसों रात की तो बात है, रश्मि के बर्थडे वाले दिन रात के 2 या 3 बजे होंगे और मैं कुछ पढ़ रहा था। तुम चिल्ला रही थी, दूर हटो, दूर हटो, जैसे कोई तुम्हारा गला दबाने की कोशिश कर रहा था।
मैंने कई बार अपना सर दीवार से दे मारा, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाजें सुनना नहीं चाहता था। मुझे ये शक तो बहुत पहले से था, लेकिन सच सुनने से डरता था मैं हमेशा। तुम्हारे लिए दुख की आग में जलता रहा हूं मैं। क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? हा? क्या कर सकती हूँ मैं? भगवान कसम मैं कहती हूँ कि रश्मि के पापा तुम ही हो। क्या फायदा ये कहने का, जब कुछ दिन पहले ही तुमने कहा था कि एक मां अपने बच्चों की रक्षा के लिए कोई भी गुनाह कर सकती है। दीपा, हम दोनों के बीच जो भी अच्छे दिन गुजरे हैं, उनकी खातिर एक जख्मी आदमी जो मरने वाला है, उसकी खातिर बता दो कि सच क्या है। देखो, तुम देख रही हो कैसे एक बच्चे की तरह बेबस होकर चटपटा रहा हूं मैं इस वक्त तुम्हें ऐसे पुकार रहा हूं जैसे तुम मेरी मां हो। इस वक्त मैं बीमार से कम नहीं हूं। मैं तुमसे दया की भीख मांग रहा हूं। दीपा मुझ पर रहम करो। ये क्या देख रही हूं मैं? एक मर्द को रोते हुए? मैं एक मर्द होते हुए रो रहा हूं। क्या मर्द की आंखें नहीं होती? क्या उसकी फीलिंग्स को ठेस नहीं पहुंच सकती? क्या वो भी एक औरत की तरह परेशान नहीं हो सकता, दुखी और मजबूर नहीं होता? अगर हृदय में खंजर भोंकोगे तो क्या दर्द नहीं होगा? खून नहीं निकलेगा क्या? हमें जहर दोगे तो क्या मरेंगे नहीं? आखिर क्यों एक मर्द शिकायत नहीं कर सकता? क्योंकि ये कमजोरी है। और क्या है वो जो हमें कमजोर बनाती है? क्या है वो? तो फिर रो मेरे बच्चे, रो। तुम्हारी माँ एक बार फिर तुम्हारा साथ देगी। तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आई थी तो एक दूसरी माँ जैसी थी तुम्हारे लिए। तुम्हारे लंबे चौड़े 6 फुट शरीर में कोई खास दम न था। ओवरग्रोन चाइल्ड थे तुम, जो कि इस दुनिया में जल्दी आ गया था या अनवांटेड था। हाँ, ऐसा ही तो था। मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे मुझे, उनकी इच्छा के खिलाफ मेरा जन्म हुआ। जब तुम और महक हुए तो मुझे लगा कि मैं पूरा हो रहा हूं। तुम मेरे अधूरेपन को भरने लगी थी, और यही वजह थी कि तुम मुझ पर हावी होती। ऑफिस में मैं कमांडर की तरह था, लेकिन जब तुम्हारे संग होता तो तुम्हारा आदेश मानना मुझे अच्छा लगता। तुम्हारे साथ ऐसे चलता रहा जैसे तुम एक सुपीरियर होगी, और मैं एक पिछड़ा हुआ बालक। बिल्कुल सही। और मैं भी तुम्हें बच्चा समझकर प्यार करती रही, लेकिन तुमने भी जरूर नोटिस किया होगा कि जब तुम एक प्रेमी की तरह पेश आते तो मैं कितना अजीब महसूस करती। तुम्हारे फिजिकली नजदीक आने से जो सुख मिलता, उसके फौरन बाद मुझे खुद से नफरत सी होती, जैसे अभी माँ थी और अभी रखेल। हाँ, मैं नोटिस करता था, पर समझ नहीं पाता था कि क्यों। और जब भी मैं ये समझता कि तुम मुझे मेरी कमजोरी की वजह से मेरा तिरस्कार कर रही हो, तो मैं एक प्रेमी बन तुम्हें जीतने की कोशिश करता। यही तुम्हारी गलती थी। जब तक मैं माँ थी तुम्हारी हितैषी थी, लेकिन औरत होते ही तुम्हारी दुश्मन। आदमी और औरत के बीच का प्यार
एक युद्ध के जैसा होता है। और हाँ, इस खामख्याली में मत रहना कि मैं खुद को तुम्हें सौंप देती थी। मैंने खुद को दिया नहीं, बल्कि तुमसे लेती रही जो मैं चाहती थी। तुम्हारे पास एक एडवांटेज था और मैं चाहती थी कि तुम उसे पहचानो। एडवांटेज तो तुम्हारे ही पास था। मैं तो जागी हुई हालत में भी तुम्हारे सम्मान में था और तुम्हारा ही आदेश माना। जो तुम चाहती वही मैं करता। उस वक्त तुम मुझे क्रिमिनल भी बना सकती थी, क्योंकि तुम्हारे पास समझ की कमी थी। मेरी बातों को मानने के बजाय तुमने अपने आइडियाज पर चलना शुरू किया। तब मैंने असलियत जाननी शुरू की। तब मैंने ये पाया कि तुमने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया। मैंने खुद को रिसर्च में झोंक दिया ताकि तुम्हारी बेवकूफियों से दूर रहूं, लेकिन अब जब मेरी मेहनत का फल मुझे मिलने वाला है तो तुमने मेरे हाथ काट दिए। आदमी इज्जत के बिना नहीं जी सकता। और औरत? वो जी सकती है, क्योंकि उसके पास बच्चे होते हैं। आदमी के बच्चे नहीं होते। वो तो खुद ही एक बच्चा होता है जिसे पहले उसकी माँ और फिर उसकी औरत सपनों की दुनिया दिखाती है, और वो उसके मोह में पड़ा कल्पना में जीता है, और जब जागता है तब तक उसके पास सिर्फ बिखरे हुए सपने होते हैं, टूटे हुए खिलौनों की तरह। चांद की रोशनी में वो उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, और जल्दी अंधेरा छा जाता है। तुम्हें एक कवि होना चाहिए था। शायद। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ और कहना है तो कल सुन लूंगी। एक बात और, Do you hate me? Yes, sometimes. जब तुम एक मर्द की तरह पेश आते हो। ये तो ज्यादती है। अगर ये सच है कि मनुष्य के पूर्वज बंदर है, तो ये पक्का है कि दो अलग जाति के बंदर हो। हम दोनों में कोई समानता नहीं है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि इस स्ट्रगल में हम दोनों में से किसी एक को जाना हो। कौन जाएगा? जो कमजोर है वही जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग है वो सही होगा। नेचुरली, क्योंकि उसके पास पावर है। तो फिर मैं सही हूँ। तुम्हारे पास पावर है, इसका मतलब? हाँ बिल्कुल, और लीगल पावर भी है। कल उसका इस्तेमाल करूंगी और तुम्हें बांध दूंगी। मुझे बांध दोगी? हाँ, और अपनी बच्ची को अपने तरीके से पालूंगी। तुम्हारा कोई इंटरफेरेंस नहीं सहूंगी। उसकी एजुकेशन का खर्चा कौन उठाएगा? तुम्हारी पेंशन से हो जाएगा। और मुझे बांधने का क्या इंतजाम किया? ये लेटर, जिसकी एक कॉपी मैं बोर्ड ऑफ गार्डियंस को दूंगी। कौन सा लेटर? ये लेटर। तुमने डॉक्टर के सामने ये एडमिट किया है कि तुम इंसेन हो गए। मिस्टर महेश कुमार, तुम्हारा रोल अब खत्म हो चुका है। एक पिता के फर्ज से और एक ब्रेड विनर से तुम्हें फ्री किया जाता है। तुम्हारी अब और जरूरत नहीं। अब तुम जा सकते हो। तुम्हें जाना ही चाहिए। तुम देख ही चुके हो कि मैं अभी भी कितनी पावरफुल हूं और मेरा विल कितना स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मुझे पता है तुम मानोगे नहीं।